हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट एआईबी एग्ज़ाम या जुडिशरी एग्ज़ाम देने वाले सभी लोग ग्रेजुएट्स के लिए उपयोगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी आपको डिटेल में समझाएंगे। यह टेस्ट सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेस्ट सीरीज के दूसरे जो सभी पार्ट्स हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए दोनों में है, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में, क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को इशू आ रहा था कि हमें जो है हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश में चाहिए। तो हमने ऐसा बनाया वीडियो जिससे कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग इसको समझ सकें क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला कहता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दूसरा कहता है भारत शासन अधिनियम 1915, तीसरा सी ऑप्शन कहता है भारत शासन अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन कहता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों अब इसके आंसर्स को समझ लेते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 और सी ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन कहता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए दोस्तों अब इसके आंसर को समझते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार दो सदन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों इसके आधार पर अगर बात करें कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ध्येय भारत के लिए संघीय ढांचा उपलब्ध करना था? तो देखिए दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 और सी ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अब इसके आंसर को समझ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी उसको किया, जिसमें कि राज्यों एवं जो रियासतें थी उनको एक इकाई की तरह माना गया था। तो दोस्तों इसके आधार पर अगर कहें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 मीन्स 1935 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन कहता है डॉक्टर अंबेडकर और सी ऑप्शन कहता है डॉक्टर राधाकृष्णन और डी ऑप्शन कहता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको जो चार ऑप्शन है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, इस पे आप विचार कीजिए। तो दोस्तों जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, जबकि आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी?
तो देखिए 4 ऑप्शन है, पहला कहता है 8 दिसंबर, बी ऑप्शन कहता है 9 दिसंबर, सी ऑप्शन कहता है 10 दिसंबर और डी ऑप्शन कहता है आपका 12 दिसंबर। तो इनको समझेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली बात को समझिए, आपकी जो संविधान सभा का गठन है 6 दिसंबर 1946 को हुआ। उसके बाद संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 से आपका संविधान लागू है। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कहता है 26 नवंबर, बी ऑप्शन कहता है 28 अक्टूबर, सी ऑप्शन कहता है 2 अक्टूबर, डी ऑप्शन कहता है 15 अगस्त। तो इसके आंसर को समझेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में 1979 से ही मनाया जाता था, लेकिन 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। जी हाँ, 26 नवंबर को। तो इसके आधार पर जो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रगान संवैधानिक सभा द्वारा किस दिनांक को अंगीकृत किया गया था। 4 ऑप्शन है। पहला कहता है 1 जनवरी 1950, बी ऑप्शन कहता है 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन कहता है 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन कहता है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसको समझेंगे कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अंगीकृत किया गया था। और दोस्तों जो आपका है राष्ट्रगान के रचयिता वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इसके आधार पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 जनवरी 1950। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया था। तो 4 ऑप्शन है। पहला कहता है गुजरात, बी ऑप्शन कहता है केरल, सी ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन कहता है हरियाणा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनको राइट आंसर को समझेंगे थोड़ा सा। दोस्तों स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था आपका वो आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1956 में किया गया था। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे कि आप जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, तो न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ए ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन कहता है कनाडा, डी ऑप्शन कहता है आयरलैंड। तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें आंसर को समझेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई थी ये, और अमेरिकी संविधान के अंतर्गत मारबरी बनाम मेडिसिन के वाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल थे, वहां पर उन्होंने न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत दिया था। कहाँ पे? अमेरिका में। और फिर उस न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत था उसको अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में रख लिया गया था। तो इसके आधार पर जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कह रहा है जनहितवाद मीन्स आपका जो जनहितवाद है या कह सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है आपका, कि जो इसकी अवधारणा है निम्नलिखित किस देश से उत्पन्न हुई थी। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन कहता है यूएसए, सी ऑप्शन कहता है यूके और डी ऑप्शन कहता है इंडिया, भारत। तो देखिए इसको समझेंगे थोड़ा सा। दोस्तों जो आपका जनहितवाद है इसकी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुई थी तथा इस अवधारणा को भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन कहता है कनाडा, सी ऑप्शन कहता है फ्रांस और जो डी ऑप्शन है वो कहता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों समझेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो राज्यों का संघ शब्द है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ के? कनाडा के। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आप चाहते हैं वो भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।